हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू एग्जाम मास्टर चैनल। और जैसा कि आपने देखा, कल सीटेट का फाइनल रिजल्ट आ गया है और इसमें इस बार बहुत ज्यादा बच्चे फेल हो गए हैं। क्या कारण रहा होगा कि सीटेट में इतने ज्यादा बच्चे फेल हो गए? सोचिए, यहाँ पर 14,81,000 बच्चे उपस्थित हुए थे, यानी पेपर देने गए थे केवल जूनियर में। और 7,95,000 बच्चे गए थे प्राइमरी में, यानी प्राइमरी से जस्ट डबल बच्चे अपीयर हुए जूनियर यानी 6 to 8 वाले में। 6 to 8 कोई मन लगा के ज्यादा पढ़ता नहीं है, देखिए। हालांकि प्राइमरी में भी फेल हुए हैं, देख लीजिए। 7,95,000 में 1,26,000 पास हुए और 14,81,000 में मात्र 1,12,000 बच्चे पास हुए। कितने सोचने वाली बात है ये कि आखिरकार इतनी बम्पर भर्ती चल रही है बिहार में, केवीएस के लिए लोग तैयारी कर रहे हैं, लोग चाह रहे कि यूपी में भी शिक्षक भर्ती आ जाए, लेकिन मात्र सीटेट के पेपर में ये हाल है। अब आप समझ लीजिए कि सीटेट नहीं क्वालिफाई हो पा रहा है। 14,81,000 बच्चों में मात्र 1,12,000 बच्चे सफल हुए हैं। इसका मतलब आप समझ रहे हैं पढ़ाई का क्या स्तर है। यहां पर मान के चलिए कि लगभग 13 लाख बच्चे, कह लीजिए 13 लाख, 13.5 लाख बच्चे सीटेट नहीं क्वालिफाई कर पाए। तो शिक्षक भर्ती आ जाएगी तो क्या होगा? यही 1,12,000 लोग हैं पूरे देश में सीटेट वाले, यही 1,26,000 प्राइमरी में है सीटेट पास, और जो ऑलरेडी पास है उनको जाने दीजिए। लेकिन मैं वर्तमान की स्थिति बता रहा हूं कि 14,81,000 में 1,12,000 बच्चे, क्या क्या स्थिति है। ठीक से पढ़ाया नहीं जा रहा है। आप लोग जो मैराथन के चक्कर में चाहते हो अंतिम हफ्ते में ये पढ़ ले वो पढ़ ले, दुनिया भर की चीजें, इतना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये हो गया वो हो गया, दुनिया भर का क्वेश्चन, दुनिया भर की प्रैक्टिस, लेकिन क्वेश्चन फंसता नहीं है सीटेट में। क्यों? क्योंकि सीटेट कॉन्सेप्ट का पेपर है, क्वेश्चन का पेपर नहीं है। जो बड़ा क्वेश्चन दे देगा अब उसका कॉन्सेप्ट आप लगाते रहिए, और जब तक उस प्रश्न का कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर रहेगा तब तक वो क्वेश्चन आप सही नहीं कर पाओगे। आपको लगेगा यार ये भी विकल्प सही है, ये भी विकल्प सही है। अब क्या करें? मात्र यही वजह है जो इतने लोग सीटेट फेल हो गए। अब आपके मन में सवाल होगा कि चलो अगला सीटेट कब आएगा गुरुदेव, ये भी बता दीजिए। तो अगला सीटेट जुलाई में आएगा और फरवरी जा रहा है, यानी मार्च, अप्रैल, मई, जून, 4 महीना अगर आप पढ़ते हैं सीटेट फिर से। और सबसे ज्यादा देखिए पेपर 2 का क्रेज है। 14 लाख बच्चे उपस्थित हुए थे। फॉर्म भरने की संख्या भी देख लीजिए, 17,35,000 रजिस्ट्रेशन हुआ था, इसमें 9,58,000 रजिस्ट्रेशन हुआ था। और पेपर देने गए बच्चे ऑफलाइन में, ये हाल है। ऐसा नहीं कि पेपर ऑनलाइन था, कंप्यूटर में क्वेश्चन समझ में नहीं आया, ये सारी चीजें नहीं हुई आपके साथ, है ना। आप लोग चाहते तो सिलेक्शन हो जाता। अब कैसे होगा सिलेक्शन? ध्यान देने वाली बात यह कि सीटेट जो जुलाई में आएगा, जुलाई 2020 में जो आएगा, सॉरी 2024, 20 नहीं, जुलाई 2024 का जो सीटेट आएगा, उसमें अगर आप पेपर 2 की ठीक से तैयारी करोगे, पेपर 2 की ध्यान रखना, पेपर 1 अपने आप निकल जाएगा, पेपर 2 का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा कठिन रहता है। हम एग्जाम मास्टर पर पेपर 2 और पेपर 1 दोनों की सीरीज सीटेट के लिए चलाने जा रहे हैं। जो भी बच्चे इच्छुक हैं सीटेट 2024 जुलाई के लिए, आप सभी लोग हमसे जुड़ सकते हैं। 9452267492 इस नंबर पर, और एग्जाम मास्टर ऐप डाउनलोड कर लीजिए, जिस पर आपको पूरा पेडागोजी मिल जाएगा, पूरा सीटेट का प्रीवियस ईयर का नोट्स मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर का पूरा पेपर मिल जाएगा एक साथ एक जगह, फुल्ली एकदम कंप्लीट पीडीएफ मिल जाएगा, है ना। और फ्री में मिल जाएगा। जो ऐप डाउनलोड करेगा उसको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर फ्री में पीडीएफ मिल जाएगा एक साथ एक जगह। और यो व्याख्या दी गई है, अगर वो व्याख्या आप पढ़ लेंगे तो प्रश्न का कॉन्सेप्ट आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। तो सीटेट की तैयारी के लिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़िए। पहले प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करेंगे, फिर हर प्रश्न के कॉन्सेप्ट को देखेंगे, हर विषय की अलग अलग इंडिविजुअल पेडागोजी देखेंगे। बहुत लोग होते हैं इंग्लिश पेडागोजी पढ़ा ही नहीं पाते हैं, संस्कृत पे पेडागोजी वही हिंदी वाली चिपका देते हैं, सोशल स्टडी का कोई पेडागोजी ही नहीं बनाया आज तक। इन सब चीजों से आप बचिए। इन सब चीजों को जब आप मजबूत कर लेंगे
तो सीटेट के एग्जाम में जो भी कॉन्सेप्ट से सवाल आएगा वो सारा कॉन्सेप्ट आपका फंसेगा, ये कंफर्म है। समझ गए? तो इतने बच्चे जो फेल हो रहे हैं वो ज्यादा बच्चे अब पास हो गए। देखिए यूपी टेट कैसे बच्चे पास हो जाते हैं, है ना। यूपी टेट में आप देखेंगे 4 लाख लोग पास करते हैं यूपी टेट परीक्षा, लेकिन सी टेट पे 1,12,000, 14,82,000 में 1,12,000 बच्चे पास हो रहे हैं, 13,70,000 बच्चे फेल हो गए, 82 नंबर और 90 नंबर नहीं ला पाए 150 में। तो शिक्षक भर्ती में क्या हाल होगा? तो इन सारी चीजों से बचना है तो एग्जाम मास्टर नई स्ट्रैटेजी के साथ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस हर विषय की पेडागोजी, क्या, हर विषय की पेडागोजी अलग से आप पढ़ेंगे। तो सारा कॉन्सेप्ट जब आप क्लियर कर लेंगे तब जो सीटेट एग्जाम में सवाल आएगा उसको पेडागोजी के थॉट के हिसाब से सॉल्व करेंगे कि क्या सही हो सकता है। जितने भी टीचर बनते हैं सीटेट के लिए कि ये पढ़ा देंगे वो पढ़ा देंगे, दुनिया भर का मैराथन कितना फंसा है वो रिजल्ट बता रहा है ना। उनकी आंसर की से 100 आ रहा था, जब रिजल्ट आया तो 90 भी नहीं आया। तो कहने का मतलब ये सब चीजें क्या है, ये मार्केटिंग है, डिजिटल दुनिया है। हम जो देखते हैं लगता है अरे अब तो हम 130 पार कर देंगे, लेकिन जब परीक्षा देने जाते हैं क्यों? क्योंकि आप किताबों से दूर रहे, आप पेडागोजिकल कॉन्सेप्ट से दूर रहे, आपने सिर्फ प्रश्न लगाया, प्रश्न लगाया, प्रश्न लगाया, प्रश्न लगाया, सिर्फ और सिर्फ प्रश्न लगाया, थियरी पढ़ी। ईमानदारी से बताइए 2 महीना भी अगर ठीक से थियरी पढ़ ली जाए, आराम से 1-1 घंटा हर विषय की पेडागोजी, चाहे वो गणित की पेडागोजी हो, चाहे वो बाल विकास शिक्षा शास्त्र हो, चाहे वो हिंदी की पेडागोजी हो, चाहे वो सामान्य अध्ययन पर्यावरण की पेडागोजी हो, अगर ढंग से 1-1 घंटा 2 महीना पढ़ लिया जाए तो हाँ लाया जा सकता है 130-30 नंबर। मैं खुद लाया हूँ 128 नंबर। तो कहने का मतलब इस तरह से चीजें आप कर सकते हो, ठीक है, पहले प्रयास में। दूसरा प्रयास, दूसरी बार फॉर्म भरना ही नहीं पड़ेगा, लेकिन दिमाग को स्थिर करना पड़ेगा। तो एग्जाम मास्टर के साथ जुड़िए और पढ़ाई शुरू करिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया।